अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैंक्शन लोड और डीजी कैपेसिटी में क्या फ़र्क है। वो कस्टमर जो नेट मीटर कंज्यूमर हैं वो इस चीज़ में काफ़ी परेशान हैं कि सैंक्शन लोड क्या है और डीजी कैपेसिटी क्या है और इनमें फ़र्क क्या है। इस वीडियो में कोशिश करेंगे सिंपल टर्म को यूज़ करते हुए इन दोनों टर्मों को डिस्कस करें और इन दोनों टर्मों में फ़र्क बताएं। वो अपर लिमिट जिसको एक कस्टमर यूज़ कर सकता है उसको सैंक्शन लोड कहते हैं। कस्टमर इसको अप्लाई करता है एट द टाइम ऑफ न्यू कनेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ लोड। उस सैंक्शन लोड को आफ्टर चेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है जिनको हम डिस्को कहते हैं वो इसको अप्रूव करते हैं। उसके मुताबिक डिमांड नोटिस पेड होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये उस पे प्रिंट होता है कि इस कस्टमर का सैंक्शन लोड क्या है। बेसिकली सैंक्शन लोड इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि कस्टमर कितना लोड कंज्यूम कर सकता है जो उसको अलाउड है। अब देखते हैं एक एग्जांपल सैंक्शन लोड की। सैंक्शन लोड अगर एक कस्टमर का 18 किलोवाट अप्रूव्ड है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है 18 किलोवाट तक यूज कर सकता है और ये बिल पे इस जगह पे ये सैंक्शन लोड जो है ये प्रिंट है और यहाँ पे ये डीजी कैपेसिटी जो है ये यहाँ पे बिल के ऊपर प्रिंट है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ इस वक्त की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक एक कस्टमर जो सोलर इंस्टॉल कर सकता है वो 1.5 टाइम ऑफ सैंक्शन लोड है। मसलन अगर एक कस्टमर का सैंक्शन लोड 10 किलोवाट अप्रूव है तो वो सोलर जो लगा सकता है वो 15 किलोवाट तक का लगा सकता है। अब देखते हैं डीजी कैपेसिटी क्या होती है। डीजी कैपेसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी अप्रूव्ड लिमिट को कहते हैं जिसके मुताबिक एक कस्टमर सोलर इंस्टॉल कर सकता है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको यूज कर सकता है और एक्सेस पावर को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके लिए एईडीबी के जो अप्रूव इंस्टॉलर या वेंडर हैं उनके थ्रू कस्टमर अप्लाई करता है डिस्को को और डिस्को इस डीजी कैपेसिटी को अप्रूव करती है कि आप अपने सोलर सिस्टम जो है इस कैपेसिटी का लगा सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये नेट मीटरिंग कस्टमर के लिए डीजी कैपेसिटी होती है। इसको अप्रूव या सैंक्शन डिस्को करती है। जो बड़े कनेक्शन है उसकी अप्रूवल नेप्रा से ली जाती है। देखते हैं डीजी कैपेसिटी की एग्जांपल को। एक कस्टमर जिसका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है वो अपनी डीजी कैपेसिटी 15 किलोवाट तक अप्रूव करवा सकता है, यानी 1.5 टाइम ऑफ सैंक्शन लोड जो है वो डीजी कैपेसिटी अप्रूव हो सकती है इस वक्त की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। और ये डीजी कैपेसिटी ये यहाँ पे बिल के ऊपर प्रिंट है जो इस कस्टमर की डीजी कैपेसिटी है। अगर आप 15 किलोवाट डीजी कैपेसिटी अप्रूव करवाते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको ये अलाउ किया जा रहा है आप जो अपना सोलर है वो 15 किलोवाट तक इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और टर्म डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको हम एमडीआई कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ये वो लोड होता है जिसको कस्टमर यूज करता है और ये बिल के ऊपर मंथली बेस पे ये यहाँ पे प्रिंट होता है। देखते हैं ये कस्टमर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो सैंक्शन लोड के बारे में भी जाने और डीजी कैपेसिटी के बारे में भी उसको मालूमात हो। क्योंकि अगर आप एज ए कस्टमर अपना जो सोलर है वो अप्रूव्ड कैपेसिटी से ज्यादा का लगाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। आपकी जो नेट मीटरिंग अप्रूव्ड है वो सस्पेंड हो सकती है। उसके अलावा डिस्को से आपको नोटिस मिल सकता है जिसके लिए आपको लीगली प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। पेनल्टी की सूरत में आपका कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। इन चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? सोलर इंस्टॉल करने से पहले आपको अपना सैंक्शन लोड मालूम होना चाहिए कि हमारा अप्रूव्ड सैंक्शन लोड क्या है। सैंक्शन लोड को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर डीजी कैपेसिटी प्रूव करवाना चाहिए। अगर आपका सोलर आपकी अप्रूव कैपेसिटी से ज्यादा है तो फौरी तौर पर डिस्को को दोबारा अप्लाई करके टेंशन के मुताबिक डीजी कैपेसिटी अप्रूव करवाना
चाहिए। लास्ट पे हम आज के टॉपिक की समरी देखते हैं। समरी क्या है कि सैंक्शन लोड का क्या मतलब है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, और ये कंजम्पशन जो है वो हमारी जो प्रेमिसेस पर इंस्टॉलेशन हुई है वो इस चीज को शो करती है कि आप एज ए कस्टमर क्या क्या यूज कर रहे हैं। डीजी कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो आपने सोलर इंस्टॉल करने के लिए अप्रूव करवाई है, जिसके मुताबिक आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और वापटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे की पॉइंट ये है कि हमारा जो सैंक्शन लोड है उससे 1.5 टाइम जो है डीजी कैपेसिटी प्रूव करवाई जा सकती है, और हमेशा डीजी कैपेसिटी के मुताबिक अपने सोलर को इंस्टॉल करें, अपने इन्वर्टर को इंस्टॉल करें ताकि हर किस्म की परेशानी से बचा जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी वीडियो सोलर के बारे में और आ सके, नेट मीटरिंग के बारे में आ सके, और EMI मीटर के बारे में आपको ऐसी तमाम वीडियो मिल सके। मिलेंगे नए टॉपिक में नई डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।